देखो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसका क्या स्टार्ट करें। देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या बचा है, एन्युइटी और एन्युइटी का एप्लीकेशन। मतलब हमने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा कर लिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या बचा है अपना, एन्युइटी और एन्युइटी का एप्लीकेशन, ठीक है। तो चलो अभी हम एन्युइटी स्टार्ट करते हैं। अब पहले मुझे बताओ कि एन्युइटी होता क्या है। एन्युइटी का मतलब पता है किसी को? एन्युइटी का मतलब क्या होता है, जब आपने एक फिक्स अमाउंट पे करते हो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। मतलब जब आप एक फिक्स अमाउंट पे करते हो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एन्युइटी। जैसे समझो मैं एसआईपी, पता है एसआईपी, एसआईपी से एन्युइटी हो गया। जैसे अगर समझो मैं कोई स्कीम है जिसमें हर महीने 2000 रुपये जमा कर रहा हूँ, हर महीने 2000 रुपये जमा कर रहा हूँ, ना 2000 से कम कर रहा हूँ ना 2000 से ज्यादा कर रहा हूँ, हर बार 2000 ही कर रहा हूँ। मतलब अमाउंट मेरा चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर आपका अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है और आप एवरी टाइम कर रहे हो वो, तो उस प्लान को हम क्या बोलते हैं, एन्युइटी। क्या बोलते हैं, एन्युइटी में पैसा कभी बदलता नहीं है। जैसे ऐसा नहीं कि आप हर बार 2000 भर रहे हो, फिर कभी आपको कम पड़ा तो 1500 भरो, कभी ज्यादा हो गया तो 4000 भर दो, ये सब नहीं चलता है। एन्युइटी में आपका अमाउंट ऑलवेज क्या होता है, सेम। इंस्टॉलमेंट हमेशा क्या होता है, सेम। तो अगर आप सेम इंस्टॉलमेंट भर रहे हो सेम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एन्युइटी। दो टाइप का एन्युइटी होता है, एक रेगुलर एन्युइटी होता है और एक कौन सा होता है, एन्युइटी ड्यू। एक रेगुलर एन्युइटी होता है और एक कौन सा होता है, एन्युइटी ड्यू। रेगुलर एन्युइटी में पेमेंट जो होता है वो कभी होता है एंड में, कभी होता है पेमेंट एंड में। और एन्युइटी ड्यू में वाले में क्या होता है, पेमेंट कभी होता है बिगिनिंग में, कभी होता है बिगिनिंग में। तो देखो ड्यू, ये ड्यू या बिगिनिंग, ये दोनों वर्ड आया, ड्यू या बिगिनिंग वर्ड आया, तो समझ जाना इस साइड वाला फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज हमेशा कौन सा लगेगा, फर्स्ट साइड का फॉर्मूला। क्योंकि कोई भी एन्युइटी का सम आएगा तो पहले तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि इस साइड वाला फॉर्मूला लग रहा है कि उस साइड वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो वो पता कैसे चलेगा, देखो अगर आपको ड्यू या बिगिनिंग वर्ड दिया, ड्यू या बिगिनिंग वर्ड दिया, तो ये साइड का फॉर्मूला लगेगा। और या फिर इन दोनों वर्ड नहीं दिया, बाकी कुछ भी दिया, हमेशा कौन सा लगेगा, समझा इतना, ठीक है। अब चलो फॉर्मुलाज देखते हैं हम लोग, क्या फॉर्मूला है, कैसे याद करना है इसको, चलो वो देख लेते हैं। फॉर्मूला देखो क्या दिया है, ए इक्वल टू सी अपॉन आई, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल टू सी अपॉन आई, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। उसके नीचे जो p का फॉर्मूला क्या लिखा है, देखो c अपॉन आई 1 माइनस 1 प्लस आई टू द पावर माइनस n। सेम ही है ना, देखो खाली ये दोनों देखो इंटरचेंज हो गया। ए और पी के फॉर्मूले में देखो क्या आ गया, 1 पहले आ गया, वो ब्रैकेट बाद में हो गया, और उसमें n था, नीचे क्या है माइनस n, उसमें n और इसमें क्या है। अमाउंट के फॉर्मूले में पॉजिटिव पावर आता है, और इसके अमाउंट बोल रहा हूं, एक्यूमुलेटेड वैल्यू के फॉर्मूले में पॉजिटिव आता है और प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले में नेगेटिव आता है। फॉर्मूला याद रख लोगे। अभी इस साइड से इस साइड वाला फॉर्मूला देखो कैसे याद रखोगे, एकदम सेम है फॉर्मूला। ये डैश को ध्यान मत दो, देखो ए सेम, सी भी सेम, आई भी सेम, ब्रैकेट भी सेम, सब कुछ सेम है। खाली सी के बाजू में क्या आ जाएगा, 1 प्लस आई, क्या आ जाएगा। अब दोनों फॉर्मूला देखो, उस साइड लेफ्ट साइड का फॉर्मूला और राइट साइड का फॉर्मूला देखो, खाली क्या चेंज है, 1 प्लस आई का, मतलब सी के बाजू में 1 प्लस आई आ जाएगा दोनों फॉर्मूले में। बाकी दोनों फॉर्मूला सेम है कि नहीं, ठीक है, याद रहेगा चारों फॉर्मूला, ठीक है। आई कैसे निकलेगा, देखो आई का फॉर्मूला क्या लिख दिया मैंने, आर अपॉन 100। आई का फॉर्मूला क्या है, आर अपॉन 100। फिर ये हाफ ईयरली क्वार्टरली वाला जो मैंने बताया था, ये लाइन तो याद है सबको, ठीक है। अभी कौन सा लेटर क्या रिप्रेजेंट करता है वो देख लो। सी का मतलब क्या होता है, ईएमआई, इंस्टॉलमेंट या एन्युइटी। सी का मतलब क्या होता है, ईएमआई, इंस्टॉलमेंट या एन्युइटी। मतलब आप हर महीने या हर साल कितना पैसा भर रहे हो, कितना ईएमआई भर रहे हो या कितना इंस्टॉलमेंट भर रहे हो या कितना सम भर रहे हो, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, सी। क्या बोलते हैं, सी। ए क्या होता है उसका, एक्यूमुलेटेड वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू। ए क्या होता है उस पैसे का, एक्यूमुलेटेड वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू। और पी क्या होता है उसका, प्रेजेंट वैल्यू। मतलब क्या भी देखो, इसका थोड़ा सा ये समझ के लो कि ए क्या है और पी क्या है, थोड़ा क्लियर समझ के लो। देखो फॉर एग्जांपल समझो, जैसे एक प्लान है, उस प्लान के अंदर मैं हर साल 10,000 रुपये जमा कर रहा हूँ। हर साल कितना पैसा जमा कर रहा हूँ, 10,000। और समझो मैंने 15 साल तक पैसा भरा, चलो 1 लाख भर रहा हूँ मैं, हर साल 1 लाख रुपए जमा कर रहा हूँ मैं, और मैंने 15 साल तक पैसा भरा, तो मैंने 15 साल में कितना पैसा भर दिया, 15 लाख। कितना भर दिया, हर साल 1 लाख भर रहा हूँ तो 15 साल में कितना भर दिया। अब 15 साल बाद जो मुझे पैसा मिलेगा सामने वाले से, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, ए। क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू कब मिलता है आपको, आज मिलता है, फ्यूचर में मिलता है, नाम ही फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है।
पी क्या होता है? पी मतलब प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? उस पूरे पैसे का आज का वैल्यू, उस पूरे पैसे का आज का वैल्यू। मतलब फ्यूचर का 15 लाख आज किस पैसे के बराबर है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलेंगे? जैसे आप 1 लाख करके 15 साल में 15 लाख रुपए उसके पास भरे, तो उस 15 लाख का आज क्या वैल्यू है? उस 15 लाख का आज कितना वैल्यू होगा? 1 लाख नहीं होगा, 15 लाख से थोड़ा कम होगा। उस पैसे का आज क्या वैल्यू है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू हमेशा जितना पैसा आप भरे रहते हो उससे कम होता है, और एक्यूमुलेटेड वैल्यू हमेशा जितना आप पैसा भरे रहते हो उससे, अभी जितना पैसा मैंने भरा है 15 लाख अगर मैंने भरा है तो मेरे को 15 से ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा? तो तुम्हारा हमेशा ज्यादा ही रहेगा ए। और पी उस पैसे की आज की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? अभी ऐसा बोलूं मैं, ऐसा समझो ना, अभी समझो मेरे को, जैसे मेरा होम लोन है, जैसे मैंने घर लिया हुआ है, मेरा होम लोन है, मेरा 40 लाख का लोन है बाकी। कितने लाख का लोन बाकी? 40 लाख का लोन मुझे 20 साल में भरने गए। कितने साल में भरने गए? अब मैं बैंक वाले से क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को क्या करने गए? आज ही मेरा लोन क्लियर करने गए। मेरे को 40 लाख है, 20 साल में भरने गए, और मैं बैंक वाले क्या बोल रहा हूँ? मेरे को 20 साल का मचमच नहीं चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को एक अमाउंट बता कि जितना मैं आज ही दे के क्लियर कर दूं पूरा लोन। तो आज मेरे को कितना भरना पड़ेगा? 40 लाख भरना पड़ेगा। 40 से ज्यादा भरना पड़ेगा कि उससे कम? कम ना। क्यों? क्योंकि मैं जल्दी लोन क्लोज कर रहा हूँ ना, तो मैं कम पैसा भर के क्लोज करूंगा ना। अगर मैं 20 साल का टाइम लेता तो प्रेजेंट वैल्यू हमेशा क्या होता है? कम। प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? समझा? ठीक है, अब चलो हम लोग सम पे सीधे स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला सबने लिख लिए? याद रहेगा ना फॉर्मूला सबको? तो देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹3000 फॉर 15 ईयर्स एट 4 पॉइंट पर, ये करवाया मैंने? नहीं करवाया ना? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 3000, 3000 रुपए का मेरा एन्युटी है, तो 3000 क्या हो गया? ए हुआ, पी हुआ कि सी हुआ? सी हुआ। एन्युटी ऑफ मतलब ये एन्युटी दिया है, क्या दिया है? एन्युटी मतलब सी। आगे और आर वर्ड आउट, ये सी, ये एन, ये आर। आपको प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, क्या पूछा है? ठीक है, चलो प्रेजेंट वैल्यू को फॉर्मूला लगाओ। पी का क्या फॉर्मूला था? अब सबसे पहले आप आई निकालोगे। क्या निकालोगे? आई का फॉर्मूला क्या होता है? आर अपॉन 100, 4.5 अपॉन है। अब इसमें रख दो सबका वैल्यू। वन प्लस आई, आई में 1 को ऐड करो, कितना आएगा? सॉल्व करो इसको पूरा, कितना आ रहा है? अभी ये सॉल्व कैसे करोगे? रुको 1 मिनट, देखो इसमें तुमको निगेटिव पावर निकालने का है ना, तो निगेटिव पावर निकालने के लिए ना आप हमेशा क्या करोगे? 1 से डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे? ध्यान रखो, माइनस पावर निकालने के लिए आप हमेशा 1 से डिवाइड करोगे उस नंबर को। और कितनी बार करने का है? 2 आगे जाने का है। कितना आगे जाने का है? 2। मतलब अगर आपको 15 पावर निकालना है तो आप कहां तक जाओगे? 17 तक। तो मैं बोल रहा हूं वो करो कैलसी पे। 1 डिवाइड बाय 1.045, 1 डिवाइड बाय 1.045 इक्वल टू दबाते जाओ। हाँ, इक्वल टू दबाते जाओ। कब तक जाओगे? 17 तक। कहां तक जाने गए? 17 तक। आया इतना आंसर? माइनस पावर हमेशा ऐसे निकालोगे, 1 डिवाइड बाय वो नंबर इक्वल टू प्रेस करते रहो, और कितना आगे जाओगे? 2 आगे जाओगे। इसका पावर निकाल लिया, फिर -1 करो, -1, -1 करो, -1 कर लो ना, चलेगा। जो आंसर है उसमें -1 करो, इंटू 3000 करो, और फिर वो जो 0.045 नीचे है ना, तो डिवाइड करो, डिवाइड बाय 0.045।
पॉइंट पहले पावर निकालोगे, उसके बाद -1 इंटू 3000 डिवाइड करिए। हर प्रेजेंट वैल्यू वाला सम ऐसे करोगे। डाउट है किसी को? तो नेक्स्ट देखो, अमाउंट ऑफ एन्युइटी सर्टेन ऑफ ₹150। कितने का एन्युइटी है? 150 रुपीज का। एन कितना दिया है? आर कितना दिया है? आपको निकालना क्या है? अमाउंट। क्या निकालने का है? अमाउंट मतलब ए। तो चलो ए वाला फॉर्मूला लगाओ, C अपॉन आई 1 प्लस आई का पावर n, सब वैल्यू रख दो। C कितना है? 150। आई कितना है? आई कितना है बताओ? 3.5 है ना। आई कैसे निकलता है? आर को डिवाइड बाय 100 करोगे। जीरो पॉइंट एन कितना है मेरे पास? ये समझा कैसे किया? आउट। ये 1.0325 कैसे है समझाना? अब इसका पावर निकालो, प्लस पावर निकालने का है ना। तो पॉजिटिव पावर कैसे निकलता है? इनटू इक्वल टू करके, जैसे पहले निकालते थे। और कहां तक जाओगे? एक आगे तक, 13 तक जाओगे। आगे आंसर। हाँ। कौन सा वाला? ए वाला। नेक्स्ट थर्ड वाला सम देखो। अ लोन ऑफ 10,000 इज टू बी पेड। 10,000 का लोन लिया मैंने और उसको 30 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करने का है। देखो जो लोन का अमाउंट होता है ना वो हमेशा पी होता है। क्या होता है? पी। कभी भी लोन वाला समय तो लोन का जो अमाउंट होता है वो ऑलवेज क्या होता है? आपका पी। तो आपने 10,000 का लोन लिया तो पी कितना हो जाएगा आपका? उसको पे बैक करने का, मुझे कितने टाइम में पे बैक करने का है? 30 इंस्टॉलमेंट में। कितने इंस्टॉलमेंट में? तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? कोई डाउट? 10,000 का लोन लिया मैंने, 30 इंस्टॉलमेंट में पे करने का है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? कोई डाउट? अब देखो ना, लोन वाला समय मतलब हमेशा पी वाला फॉर्मूला यूज होगा। पी का फॉर्मूला क्या था? चलो सॉल्व कर दो। सी की पी कितने मेरे पास? 10,000। सी नहीं पता। आई कितने है? 4% है तो 0.04। अब सॉल्व कर लो पूरा, कितना आ रहा है? पहले इस साइड का पूरा कैलकुलेशन करो। आप राइट साइड का पहले आप पावर निकालो, फिर -1 करो। पावर निकालो, -1 करो। उल्टा की 1 डिवाइड बाय वो नंबर करना था।
माइनस में 2 आगे जाते हैं ना, और फिर 0.04 से डिवाइड, नीचे है ना वो। पहले ये कितना है, ये इतना बड़ा कैलकुलेशन करके कितना है, सेवनटीन पॉइंट। अब इस नंबर को इधर 10,000 के नीचे लाके डिवाइड करो, पाई कितना आ रहा है, 587 की 78। आया कि नहीं आया, आया सबको आंसर, कैसे गया समझा सबको। सबसे पहले इसका पावर 30 निकालो, -1, फिर से डिवाइड, तो आया उसको याद रख लो, उस नंबर को इधर भेज के डिवाइड कर, ठीक है, कोई डाउट। आया आंसर, बता रही ना उसको, इसलिए रुका हूं। क्वेश्चन नंबर 4, आपको ए दिया है 1200, एन दिया है 12, आई दिया है 0.08, वी पूछा है। सब इसमें रख दो, फॉर्मूला भी तो दिया वही है, फॉर्मूले में रख दो बस। v इक्वल टू 1200, आई कितना दिया है 0.08, 1 प्लस आई, 1 प्लस आई मतलब कितना हो जाएगा 1 पॉइंट का पावर n, n कितने मेरे पास, ये समझा। सबका वैल्यू मैंने इस फॉर्मूले में रख दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, ये माइनस पावर ही हो गया ना डिवाइड, तो इसको कैसे करते थे, 1 डिवाइड बाय समथिंग करते थे, करो 1 डिवाइड बाय 1.08 इक्वल टू दबाते जाओ, कहां तक जाओगे 14 तक ना, फिर -1 इंटू 1200, सब कर लिया। हाँ माइनस आएगा चलेगा, आंसर कितना है, बस बस 0.2, आया कि नहीं है आंसर। हाँ गलती से दे दिया वो, आर है 0.05, वो निकालना पड़ेगा अपने को। अगला सम देखो, फिफ्थ वाला, ये जो ए है ना वो सी है आपका, स्मॉल ए मतलब सी हो गया, सी 100 हो गया, एन 10% हो गया, आर 5% हो गया। बोला है फ्यूचर वैल्यू निकालो, फ्यूचर वैल्यू को फॉर्मूला है ना मेरे पास, या तो इसका फॉर्मूला यूज करो या तो मैंने भी तो आपको लिख के दिया है, सी अपॉन आई, यही होता है ना फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला।
इसका फॉर्मूला मत देखो, ये जो स्मॉल ए लिखा है वो मेरा सी है, तो सी कितना हो गया 100 एंड 10 ईयर, आर कितना हो गया 5। अब इसमें रख दो, सी कितना है, आई कितना होगा 5% मतलब कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, ये कैसे निकाला समझा, 100 से डिवाइड करके 1 प्लस आई, आई कैसे निकाल रहे हैं हम लोग, हमेशा 100 से डिवाइड करेंगे। पूरा सॉल्व करो, कितना आ रहा है 1 2, नहीं आया। एंड इफ द अमाउंट ऑफ एन्युटी आफ्टर 25 ईयर्स, तो एन कितना हो गया 25 ईयर्स, आर कितना दिया 5%, और ये 50,000 क्या दिया उसने, अमाउंट दिया है, क्या दिया है, पूरा लाइन पढ़ देखो, उसने खुद लिखा है अमाउंट ऑफ एन्युटी, अमाउंट ऑफ एन्युटी मतलब वो क्या हो जाएगा ए, हाँ बस 1 मिनट, तो ए कितना हो गया 50,000 अपने पैसे का। एंड 25, एक मिनट बता रहा हूं मैं उस पर, रुको। एंड 25 ईयर्स है, आर 5% है, अमाउंट 50,000 है। आपको बोला कि एन्युटी कितना होगा, एन्युटी मतलब सी ना, ए वाला फॉर्मूला लगाओ, ए इक्वल्स टू सी अपॉन आई, 1 प्लस आई, अमाउंट कितना है मेरे पास 50,000, सी नहीं पता, आई कितना है, फिर 1 प्लस आई मतलब एन, बरोबर। इसको पूरा सॉल्व करो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है आंसर, पहले आप ये पूरा निकालोगे ना, 1.05 का पावर 25 निकालोगे, 1.05 का पावर 25 निकालो, -1 करो, डिवाइड बाय 0.05 करो, और जो भी आंसर आएगा फिर उसको 50,000 के पास भेजो। कितना आएगा आंसर, हो जाइए फिर बता दो, आया कि नहीं आया आंसर इसका, 7th। अभी चलो डेटा बताओ मुझे, किसमें क्या दिया है, ये 100 क्या है बताओ, 100 क्या है सी, क्यों, एन्युटी लिखा तो है उधर, एन्युटी ऑफ 100 मतलब सी कितना हो गया 100, अमाउंट्स टू मतलब ए, आर 4 पॉइंट, एन पूछा है, चलो सॉल्व करो, फॉर्मूले में रखो, रख के सॉल्व करो, कर लोगे ना, उसके नीचे वाला भी सम करो, 8 वाला सम देखो, 7th वाले का आंसर क्या है 20, 8 वाले में देखो क्या बोला है, कंपनी बोरोस 10,000, 10,000 रुपए का उधारी ले रही है, तो लोन वाला सम मतलब कौन सा फॉर्मूला, पी, कभी भी लोन वाला सम आया तो हमेशा पी वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, 10,000 रुपया बोरो किया मतलब पी हो गया कितना 10,000, आगे आर कितना दिए, फिर उसने बोला कि एनुअल इंस्टॉलमेंट वो 1,000 रुपये भर रहे हैं, मतलब हर महीने 1,000 रुपये भर रहे हैं, वो सी कितना हो गया 1,000, बोला है कि कितने टाइम में लोन क्लियर हो जाएगा, चलो पी का फॉर्मूला लगा दो, डायरेक्ट मैं वैल्यू रख देता हूं, पी इक्वल टू सी अपॉन आई, आई कितने मेरे पास 1 माइनस
1 प्लस आई मतलब 1 पॉइंट और माइनस कितना आएगा एन ना, एन तो दिया ही नहीं है। ये समझा इतना? फॉर्मूले के अंदर मैंने सबकी वैल्यूज रख दी, ठीक है। ये समझा क्या किया? देखो आपको P दिया है 10,000, C दिया है 1,000, R दिया है 5%, P दिया है, C दिया है, R दिया है, फॉर्मूले में रख दिया मैंने। अब चलो इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करोगे? पहले ये 0.05 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, करो मल्टीप्लाई। उसको मल्टीप्लाई करोगे 1000 से डिवाइड करोगे 0.5, फिर ये वाला 1 को उस साइड भेजो ना, माइनस हो जाएगा। एंड में ना आपके पास ये बचेगा 1.05 का पावर माइनस एन, ये किसके इक्वल रहेगा? अब माइनस को इग्नोर करने का, माइनस आया ना आपको, उसको इग्नोर करने का, क्योंकि आपने साइन माइनस करने के टाइम पे उल्टा थोड़ा कर दिया रहेगा, इस वजह से माइनस आया रहेगा, उसको इग्नोर करो। ये 0.5 कैसे है सबको समझा? कैसे किया देखो, पहले 10,000 को 0.05 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये नंबर इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, फिर ये जो 1000 वो इधर आके क्या होगा डिवाइड, फिर ये जो ये 1 है, ये 1 उसको उस साइड भेज मत, क्या हो जाएगा -1, ठीक है बराबर। इतना सब करके तुमको 0.5 आएगा। अब तुम इसका पावर निकालो, इसका कितना पावर निकालोगे तो 0.5 आएगा। इस बार मुझे निगेटिव पावर निकालने का है। निगेटिव पावर कैसे निकालते हैं? 1 डिवाइड, ये पॉजिटिव पावर नहीं है ना, निगेटिव पावर है। निगेटिव पावर कैसे निकालोगे? 1 डिवाइड बाय 1.05 इक्वल टू दबाते रहो। देखो 0.5 कब आ रहा है? 5 एक बार और दबा। अभी कितना आ रहा है? अभी कितना आ रहा है? फिर से दबा। अभी ये करेक्ट है, एग्जैक्ट 5 आना चाहिए ना, जो 5 आया था, फिर 5 2 आया, अब 5 0 आया, मतलब 5 बराबर है ना इसमें। कितना आया ऊपर? 16 लिख के आया ना, फिर कितना है? तो 16 मतलब कितना हो जाएगा? 14। क्यों 2 कम? नेगेटिव में 2 आगे चलता है ना, तो 16 आया मतलब 14 पावर रहेगा, ठीक है। आगे मिस्टर एक्स ने इतना पैसा बोरो किया, बोरो किया मतलब लोन लिया ना, तो पी कितना हो जाएगा? 3 साल में पे किया, तो एन कितना हो गया? 3। आपको लगे कि इंटरेस्ट उसने कितना भरा, निकालो इंटरेस्ट कितना भरा, ये निकालो। देखो पी पी कितना दिया है? 5120। एन कितना दिया है? 3 इयर्स। आपको बोले कि इंटरेस्ट कितना चार्ज किया उसने, ये बताओ। बताओ अगर मैं कहीं से 5120 का लोन लूं, 3 साल के लिए लोन लूं, और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 12 नहीं है, 12.5 है। रेट अगर मेरा 12.5% है, तो मेरे को इंटरेस्ट कितना भरने आएगा वो निकालो, ठीक है। अब देखो इधर सुनो, सबसे पहली बात तो देखो ना, मालूम है ये जो लोन वाला सम होता है ना, ये बहुत सा ना बहुत कंफ्यूजिंग होता है। देखो ये जो लोन वाला सम है ना, वो एन्युटी में भी एग्जिस्ट करता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी एग्जिस्ट करता है। लोन वाला ही सम एन्युटी में भी आता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आता है। बोलोगे पता कैसे चलेगा सर कि एन्युटी का सम है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का सम है? ठीक है, देखो इस सम में कहीं पे भी बोला है क्या कि लोन लेने के बाद मैंने उसको इंस्टॉलमेंट में चुकाया पैसा? कहीं लिखा है क्या कि मैंने बार बार ऐसा इंस्टॉलमेंट में 3 इंस्टॉलमेंट में भरा है? नहीं। इसने बोला कि 5,120 रुपए का आपने लोन लिया और 3 साल के एंड में पूरा पैसा भरा आपने। बीच में ऐसा हर महीने ईएमआई भरा क्या? नहीं भरा ना। तो जब इंस्टॉलमेंट भर ही नहीं रहे हो तो ये एन्युटी का सम नहीं हुआ, तब ये किसका सम है? कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका सम है तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट। और आपको पूछा भी तो इंटरेस्ट ही है ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? क्या था फॉर्मूला? पी ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एन कितना है? 3 इयर्स। करो कैलकुलेट, कितना आ रहा है? 2170।
नहीं आने वाला लग रहा है। देखो कोई डाउट किसी को? 2170 कैसे है? सबको क्लियर है? ठीक है, कैसे क्या समझा ना? और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्यों लगाया ये समझा? ये तो बोलोगे सर सब एन्युटी चल रहा था, इसमें ये कैसे आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का? एन्युटी और कंपाउंड इंटरेस्ट समझो सेम ही कॉन्सेप्ट है, पर जब तक इंस्टॉलमेंट वर्ड नहीं बोलते तब तक समझ जाने कि एन्युटी का फॉर्मूला नहीं लगेगा। अच्छा अगर यही सब में अगर ऐसा बोल देता तो कि इंस्टॉलमेंट में भर रहा हो तब इंटरेस्ट बताओ, तब एन्युटी का फॉर्मूला लगाता। पर कैसे करता, इंटरेस्ट कैसे निकालता? तुम लोग जहां पे सारे फॉर्मूले लिखे हो ना वहां पे ये फॉर्मूला ऐड करो तो एन्युटी वाले में, एन्युटी वाले सब में इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सी एन माइनस पी। इंटरेस्ट है, अरे वो तो आई कि वो अलग है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखो सी इंटू एन माइनस पी, सी इंटू एन माइनस, ठीक है। एक बार करके दिखाता हूँ यही सम को ना, मैं एक बार ऐसे करता हूँ कि अगर ये सम मैं ऐसा बोला होता कि अगर मैं 5120 को साल साल का पे कर रहा हूँ, मतलब ईएमआई में पे कर रहा हूँ, तब मैं कितना इंटरेस्ट भरता तब देखता हूँ। चलो यही सम करके दिखाता हूँ 9th वाला ही। मतलब अगर इसी सम में अगर मुझे ऐसा लिखा होता कि जो पैसा है मैं एक साथ नहीं भर रहा हूँ, ईएमआई में भर रहा हूँ, तो मुझे कितना ये भरना पड़ता। तो चलो देखो क्या क्या मेरे को पता था, पी पता था, एन पता था, आर पता था। चलो पी वाला फॉर्मूला लगाओ। सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? 9th वाला सम मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट से क्यों किया? क्योंकि विदाउट इंस्टॉलमेंट बोला था सम में। अभी अगर यही इंस्टॉलमेंट वर्ड लिखा होता तब ये सम का इंटरेस्ट में कैसे निकालता, तब वो देखो। पी कितना था, कितने का लोन था मेरा? 51। इंस्टॉलमेंट तो पता ही नहीं मुझे कितना भर रहा हूं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5 था ना, तो 0 पॉइंट एन कितना था? पूरा सॉल्व करके सी निकालो कितना आ रहा है। निकालो निकालो, कैसे निकालो मालूम है ना? इसका पावर -1 डिवाइड बाय नंबर करो बराबर। पूरा फाइनल आंसर। वो इस साइड का आंसर बता रहे हो क्या आप? सिर्फ आपको C9 समथिंग आ रहा है। पहले ये पावर निकालो, 1 डिवाइड बाय 1.125, 5 तक जाओगे ना, -3 है तो ये पावर निकाला, -1 किया, डिवाइड करोगे 0.125 से। अब इस साइड का जो पूरा आंसर आएगा उसको याद रखोगे, M प्लस वगैरह देख रहे इधर लोग ऐसे परेशान है, M प्लस सिखा दूंगा तो हो गया। क्या है इस साइड वाले का नंबर कितना आया था? आया सी। मतलब अगर मैं 5120 रुपए का लोन लूं तो हर महीने मेरे को ईएमआई कितना भरना पड़ेगा? हर साल, साल का दिया था उसने तो हर साल कितना भरना पड़ेगा ये। पर मुझे ये थोड़ी पूछा था हर साल कितना भरने आएगा, मुझे पूछा था कि आपने टोटल ब्याज कितना भरा, इंटरेस्ट। तो एन्युटी में इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको नया लिख के दिया, सी एन माइनस, सी कितना है आपका 21, एन कितना था 3 साल, और पी कितना है आपका? सॉल्व करो कितना आ रही है? 1 1330 कितना आ गया? 1330 आया सबको? मतलब अगर आप हर साल पैसा भरते तो आप इतना ब्याज भरते, और अगर आप हर साल पैसे नहीं भरे, एकदम एंड में पूरा पैसा एक साथ देने का सोच रहे हो, तो अब आपको कितना भरना पड़ता था? 2170। समझा? जैसे अगर मैंने लोन लिया 5120 रुपए का, अगर मैं उसको 3 साल में चुकाना चाहता हूँ, हर साल करके, हर साल थोड़ा थोड़ा ईएमआई भर के चुकाना चाहता हूँ, तब मेरा इंटरेस्ट कितना आएगा? क्योंकि मैं हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा दे रहा हूँ ना उसको, तो मेरा ब्याज थोड़ा कम आएगा। और अगर ये आप एकदम एंड में पैसा देना चाहते हो उसको, 3 साल बाद बीच में कुछ पैसा नहीं देना चाहते हो, तब आपको 2170 आएगा। जब आप इंस्टॉलमेंट में भर रहे हो तो ये वाला तरीके से जाएंगे हम लोग, और जब इंस्टॉलमेंट नहीं भर रहे हो तो फिर वो कंपाउंड इंटरेस्ट का सम हो गया। ठीक है, कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 10,
मिस्टर, इंस्टॉलमेंट में ज्यादा कैसे होगा, कम होगा ना। इंस्टॉलमेंट में ज्यादा नहीं भरना पड़ेगा, उल्टा तू इंस्टॉलमेंट में पैसा देगी उसको तो तेरे को बाद में कम ब्याज भरने आएगा ना। अभी तू मेरे से 10,000 रुपये ली उधारी और तू 10 साल तक कुछ पैसा ही नहीं दे रही है, तो जब लास्ट में एक साथ देने आएगी तो तेरे को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, और बीच में तू थोड़ा थोड़ा दी रहेगी तो तेरा पैसा कम रहेगा ना। बस वही लॉजिक लगा। 10th वाला सम देखो, मिस्टर पॉल बोरोस 20,000, कितना बोरो किया उसने, तो पी कितना हो गया, 20,000 बोरो किए, ऑन अ कंडीशन टू रीपे इट विद सीआई एट 5% पर एनम। आर कितना है, उसने लिखा है कि एनुअल इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट वर्ड आ गया मतलब समझ जाओ एन्युटी का समय। आपको बोला कि कितने साल में मेरा डेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर मैं 2,000 रुपया हर साल भर रहा हूं तो। सी 2,000 है, एन पूछा है, कर लोगे ना। अभी हमने ऊपर एन निकालने वाला कितना सारा सम किया, फॉर्मूला अप्लाई करो, कर लो। क्या फॉर्मूला था, पी सी अपॉन आई अब पहले इस पूरे इसको सॉल्व कर लो ना, पूरा कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, इसको क्या सॉल्व करना था देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 2,000 से डिवाइड होगा, और 1 इधर आके क्या होगा, माइनस। पूरा करके बताओ, ये दोनों नीचे वाले मल्टीप्लाई होंगे, 2,000 से डिवाइड होगा, और उधर वाला 1 इस साइड आके माइनस होगा, ये पूरा करके कितना आएगा। हाँ माइनस इग्नोर करो, कितना आएगा, आया इतना सबको। अब 1.05 का कितना पावर लोगे तो ये आएगा, वन पॉइंट जीरो फाइव का पावर लेते जाओ, देखो कितना पावर लेने पे 14.2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, डेटा बताओ क्या दिया है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 5,000, ये 5,000 क्या दिया बताओ, क्या दिया है, सी, एन्युटी ऑफ 5,000 दिया है ना, मतलब सी कितना हो गया 5,000, एन कितना दिया है 12 ईयर्स, आर कितना दिया है, क्या निकालने के लिए बोला है, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का है ना, ये कहां निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकालने का है ना, पी का फॉर्मूला लगेगा। चलो फॉर्मूला बताओ, सी अपॉन आई, आई कितना आएगा, 1 माइनस 1 प्लस आई, ये समझा। फॉर्मूले में मैंने सारी वैल्यूज रख दी, अब इसको पूरा सॉल्व कर लो कितना आ रहा है। पूरा आंसर ला, पूरा आंसर ला। कर, सही कर रही है, कर कर। आगे कर कर, सही करी, कर कर। अभी तूने भी मल्टीप्लाई किससे किया था, किससे किया था,
13th question. Question number 13. Question number 13. A person desires to create a fund to be invested at 10%. A person desires to create a fund to be invested at 10%. तो R कितना हो गया आपका? 10% per annum to provide for a price of rupees 300 every year. हर साल 300 रुपए दे रहा है. हर साल जो पैसा जमा करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सी. जो पैसे आप ईच ईयर या एवरी ईयर जमा करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? सी. एन्युटी. 300 रुपए आपको बोला है कि एवरी ईयर आप भर रहे हो, तो क्या हो गया आपका? सी. अब आपको बोला है कि वी निकालना है हमें, और वी का फॉर्मूला क्या दिया है? ए अपॉन आई. वी का फॉर्मूला क्या दिया है? ए अपॉन आई. ए मतलब वही हो गया, यही यही, इसी को ए बोला है उन्होंने. चलो इसको ए ही ले लो फिर तुम लोग. स्मॉल ए. स्मॉल ए कितना हो गया? 300. आई कितना? 10% ना. 10% मतलब 0. सबसे सिंपल सा सम था. वैल्यू. वी का फॉर्मूला क्या था? ए अपॉन आई. ए भी दिया है, आई भी दिया है, दोनों को डिवाइड कर दिया, आ जाएगा आंसर. ठीक है, आया सबको आंसर? क्वेश्चन नंबर 11 बचा है, ध्यान दो. थोड़ा अच्छा समय ध्यान देना. देखो, अ पर्सन इन्वेस्ट ₹500 एट द एंड ऑफ ईच ईयर. एक पर्सन है जो 500 रुपए जमा कर रहा है हर साल. तो ये 500 क्या हो गया तुम्हारा? सी. जो पैसा मैं एवरी ईयर जमा करता हूं उसको हम क्या बोलते हैं? सी. आगे आर कितना दिया है? आगे एन कितना दिया है? 500 रुपए जमा कर रहे हैं, आर 10% दिया, और पैसा कितनी बार जमा कर रहे हो आप? 12 बार. कितनी बार जमा कर रहे हो? आपको बोला है कि अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट, मतलब 12 बार पैसा भरने के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा ये पूछा है. ठीक है, तो 12 बार पैसा भर रहे हो, उसके बाद आपको पैसा चाहिए ना, तो ए निकालोगे कि पी निकालोगे? ए. क्यों? पैसा आज नहीं चाहिए ना, पैसा कभी चाहिए? फ्यूचर में. तो ये क्या हो जाएगा? ए. ए का फॉर्मूला क्या था? सी अपॉन आई. 1 प्लस आई मतलब 1.1 हो जाएगा. रेज टू एन. सॉल्व करो पूरा. Yes. 1069. इतना आंसर है. ठीक है, मतलब देखो ना, सुनो, अभी सम हुआ नहीं है, क्योंकि आप चेक करोगे तो आंसर देखो कोई भी मैच नहीं हुआ. आपको देखो सम में क्या बोला था कि अगर आप 500 रुपए हर साल जमा करो, हर साल 500 रुपए जमा करो, और जिस बैंक में डाल रहे हो वो बैंक आपको 10% ब्याज दे रहे हैं, और आप पैसा कितनी बार जमा कर रहे हो? 12 बार. क्या कर रहे हो? 12 बार पैसा जमा कर रहे हो. तो अगर मैं 12 बार पैसे भरा तो मेरे को टोटल पैसा कितना मिलेगा? इतना पैसा मिलेगा. कितना मिलेगा? मतलब मैंने 12 बार पैसा भरा, और भरने के तुरंत बाद अगर मैं उससे पैसा लेने जा रहा हूं तो मुझे 12 बार पैसा भरने के बाद कितना मिलेगा? 10692. इतना पैसा मिलेगा. पर हमने ना तुरंत पैसा लेने में नहीं गया हो. अपने को देखो सब में क्या बोले? अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट आफ्टर 1 ईयर. देखो क्या बोला? अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 1 ईयर आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट. मतलब 12 बार पैसा भरा उसने, उसके 1 साल बाद वो पैसा लेने गया. देखो, जब आपने 12 बार पैसा भरा ना, तो आपका टोटल पैसा इतना हो गया, बराबर. जब आपने 12 बार पैसा भरा तो आपका टोटल पैसा इतना जमा हो चुका है सामने वाले के पास. पर ये पैसा आप लेने गए नहीं, ये पैसा आपने उसके पास ही छोड़ दिया.
तो जब आप पैसा उसके पास छोड़ दोगे तो इसके ऊपर भी आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। कितना कितना ब्याज मिलेगा, एक बार 10%। तो इसके ऊपर प्लस 10% करो, तो इसमें प्लस 10% करो, कितना आएगा। क्यों प्लस 10% किया, समझा? क्योंकि 1 साल पैसा छोड़ दिया था उसके पास। अगर ऐसा बोलता 2 साल छोड़ दिया पैसा, 2 बार, समझ में आया सम? ठीक है। अच्छा, ऐसा ही नहीं एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में या पेपर वगैरह में, देखोगे तुम लोग एमटीपी वगैरह में। मैं बोलता हूँ क्वेश्चन मेरे को प्रॉपर याद नहीं है, ऐसे बता देता हूँ एक एग्जाम्पल लेके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझो, चलो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, चलो रीजा वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। समझो रीजा ने एक बैंक से 1 लाख रुपए लोन लिया। कितना लोन लिया? तो रीजा का पी कितना हो गया? लोन को हम क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। रीजा ने 1 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है। रीजा को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला था, 8%। कितना मिला था? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला था, 8%। इतना समझा? 1 लाख रुपए का लोन लिया, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है। अब रीजा क्या करी ना, रीजा ने ना जो पहला इंस्टॉलमेंट भरा, मतलब जो इसका पहला ईएमआई है, वो इसने 6th ईयर भरा। कौन सा ईयर भरा? मतलब इसने आज लोन ले लिया। अब नॉर्मली क्या होता है, लोन लिया तो अगले महीने या अगले साल से ईएमआई चालू हो जाता है। इसने 6 साल तक पैसा ही नहीं भरा। आपको ऐसा क्वेश्चन बोलेगा, आपको बोलेगा कि 1 लाख रुपए लोन लिया और पहला इंस्टॉलमेंट आपने कभी भरा है, 6th ईयर। कभी भरा है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने 6th ईयर से भरा है, तो 6वें साल आपने पैसा भरा है ना, तब तक बैंक शांति में थोड़ी बैठे रहेगा। बैंक क्या करेगा, इसके ऊपर ब्याज मारना चालू करेगा। तो बैंक क्या करेगा, देखो इसका लोन अमाउंट तब 1 लाख नहीं रहेगा, बढ़ते रहेगा। तो 1 लाख में 8% ऐड करते जाओ, 1 लाख प्लस 8% ऐड करते जाओ। कितने बार ऐड करोगे? 5 बार। 6वें साल तो पैसा भर दिया ना। जब ऐसा बोलते हैं ना कि 6वें साल से पैसा भरना स्टार्ट करे, तो 6 साल का थोड़ी ब्याज लगेगा। कितने साल का ब्याज लगेगा? 5 साल का, समझा? प्लस 8% करना है आपको। कितनी बार करने का है? 5 टाइम्स। कितनी बार करने का है? 5 बार। क्यों किया ये समझा सबको? हाँ, 6 साल तक नहीं भरी, 6वें साल भर रही है, तो 6वें साल भर रही है मतलब 5 साल का ही ब्याज लगेगा उसको। तो कितना है ये आंसर? क्या क्या क्या? 146,932। हाँ, अब ऐसा समझो ना कि ये तुमको लोन दिया था, मतलब रीजा का लोन अमाउंट ये था। अब अगर ऐसा बोला कि रीजा अगर 5 साल में इसको क्लियर कर, 10 साल में क्लियर करना चाहती है, कितने साल में, तो उसका ईएमआई कितना आएगा? तो 10 साल में क्लियर करना चाहती है, मतलब एन कितना हो गया। अब वही पी वाला फॉर्मूला लगा दो, पी कितना आएगा? 1 लाख नहीं आएगा ना, ये नया वाला आएगा। सी नहीं पता, आई 0.08, 1 माइनस 1.08 माइनस 10। सॉल्व करो, पहले इस साइड का पूरा सॉल्व करो। बोलो। 2 1 मतलब रीजा का, अगर रीजा को 10 साल में पैसा भरने का है, तो उसको हर महीने, हर साल कितना ईएमआई भरना पड़ेगा। हम लोग सब कुछ साल में बात करते हैं, इसलिए ये ईयर का है, ठीक है। एवरी ईयर रीजा को कितना पैसा भरना पड़ेगा, समझा? रीजा ने 1 लाख का लोन लिया था, रीजा को 10 साल में क्लियर करना था उसको, पर रीजा ने पहले 6 साल तक कुछ पैसा ही नहीं भरा, 6वें साल पैसा भरना स्टार्ट किया। तो 6वें साल पैसा भरा तो कितने साल का ब्याज लगेगा? 5 साल का। तो प्लस 8% होगा 5 बार, तो जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा नया लोन अमाउंट होगा, समझा? अब वो पी हो गया, आर हो गया, एन हो गया, फॉर्मूला अप्लाई करके सी निकाल लो। ये सी कितना आ गया? इतना। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि ये सब में रीजा ने कितना ब्याज भरा, तो अगर मैं बोलूं कि ये सब में रीजा को कितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ, तो इंटरेस्ट कैसे निकालोगे?
इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, सी एन माइनस पी। रीजा का सी कितना आया था 21,897.32। एन कितना था मेरे पास 10, और पी कितना था, लोन अमाउंट कितना था, नहीं अरे ब्याज तो रीजा ने एक्चुअल में तो लोन 1 लाख ही लिया है ना, 1 लाख से करेंगे ना, क्योंकि रीजा ने 1 लाख ही लिया था ना बैंक से। 118 मतलब 1,18,000 समथिंग ब्याज भर रही खाली, समझ में आया, मतलब डबल पैसा भरी, वो डबल से भी थोड़ा ज्यादा ही भरी। क्लियर सबको, ठीक है, कुछ डाउट है किसी को तो लिख लो। एक्सरसाइज के सारे हो गए ना, फटाफट लिखो, सब बच्चे ने इसका लिखना। एप्लीकेशन नहीं चालू होगा क्या, उसके सम्स एग्जांपल में देखो, सेट डी में तीन सम बचे थे ना, तीनों सम फटाफट देख लो। देखो 6th वाला सम में देखो क्या बोला है, प्रेजेंट वैल्यू निकालने का है, एन्युइटी कितना दिया है 80 रुपीज। ध्यान दो सब लोग, देखो सी 80 रुपीज दिया है, एन 20 दिया है, और आर कितना दिया है 5%। आपको निकालना क्या, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे ना, पी का खाली फॉर्मूला लगाने का है। चलो ये कर लेना, ये मत करो, जान दो, वो घर पे कर लेना, स्ट्रेट फॉरवर्ड सम था, खाली फॉर्मूला अप्लाई करने का है। 7th और 8th अच्छा समय, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दिया है, ध्यान से पढ़ो। अ पर्सन बॉट अ हाउस पेइंग 20,000 कैश, मतलब एक पर्सन ने एक घर खरीदा, और घर कैसे खरीदा है उसने, 20,000 रुपया डाउन पेमेंट किया है। 20,000 क्या किया है, मतलब 20,000 रुपया उसी टाइम पे दिया, कैश दिया, और बाकी पैसे का लोन लिया। बाकी पैसे का क्या लिया, एक आदमी ने एक घर खरीदा है, घर खरीदते टाइम पे उसने 20,000 रुपया कैश दिया, और बाकी पैसे का क्या किया उसने, लोन लिया। और जो लोन लिया, कितने का लोन लिया ये नहीं पता है मुझे, पर मुझे पता है कि वो 4,000 भर रहा है एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल 4,000 रुपया भर रहा है, तो हर साल भर रहा है, मतलब वो 4,000 क्या हो गया, सी। जो पैसा हम एवरी ईयर भरते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सी। ये समझा। आगे क्या बोला है, एन कितना है 25 ईयर्स, 25 साल तक भर रहे हैं, और रेट कितना है। अब बोला है कि घर का कैश प्राइस कितना था, तो देखो अगेन लोन लिया है, घर के लिए लोन लिया रहेगा ना उसने, तो लोन लिया मतलब पी वाला फॉर्मूला, पी का फॉर्मूला लगा तो सी अपॉन आई, ये ब्रैकेट में कितना आएगा 1 माइनस एच टू माइनस, सॉल्व कर लो इसको, पूरा कितना आ रहा है 5,6 आया इतना आंसर, इतना समझा। ये पूरा कैलकुलेशन करोगे 56,375 आएगा, समझा, ठीक है। अच्छा ये जो है ये क्या है, पी है, पी मतलब क्या होता है, लोन अमाउंट, पी मतलब क्या होता है। अब आपको अगर घर का एक्चुअल वैल्यू जानने का है तो टोटल वैल्यू कैसे निकलेगा, हाँ तो इसको और उसके बाजू वाले को दोनों को ऐड करेंगे, ये नंबर और ये नंबर को ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि कैश में जितना आपने पैसा भरा था और जितने का लोन लिया तो दोनों को ऐड करोगे ना, तो आपको घर का प्राइस आ जाएगा, ठीक है।